Assalamu alaikum dear students. Shazman Akbar from CCU Secondary School. Chemistry class 10th, chapter number 11, Organic Chemistry. Sources of organic compounds में हमने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डेड प्लांट्स में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस थे। कोल को हमने अपने पिछले लेक्चर में बेटा डिस्कस कर लिया। आज हमने डिस्कस करना है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्या है? अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, जो पेट्रोल जो है जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पर। ये वही पेट्रोलियम है जिसका रंग क्या होता है? डार्क ब्राउनिश, गहरा भूरा या ग्रीनिश ब्लैक, सब्जी माइल, हम ब्लैक काला जो है रंग कह सकते हैं। एक विस्कस लिक्विड है, एक गाढ़ा जो है माय है। दैट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, जो काफ़ी सारे ठोस, माय और जो गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका मिक्सचर है। इसे हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है पेट्रोलियम। और इसके अलावा इसमें मौजूद क्या है? इम्प्योरिटीज़ में वाटर और इसके साथ साथ साल्ट और अर्थ पार्टिकल्स जो हैं वो इन हाइड्रोकार्बन्स में, वो इस लिक्विड में क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। पेट्रोलियम क्या है बेटा? एक डार्क ब्राउनिश, गहरा भूरा या जो है क्या है ग्रीनिश ब्लैक सब्जी माइल जो है एक विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा माय है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो है, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये मिक्स्ड हैं, जिसमें वाटर और साल्ट पार्टिकल्स के अलावा जो दूसरे अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी मिक्स्ड होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पेट्रोलियम। अब इसमें इन हाइड्रोकार्बन्स जो कि वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कंसिस्ट करता है, ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स इस पेट्रोलियम में मौजूद हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो ऑन देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट या डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग रेंजेस, इन बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हम इस पेट्रोलियम के इन कंपोनेंट्स को, इन कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, जिसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस या कंपोनेंट्स के, फ्रैक्शंस या कंपोनेंट्स जो अज्जा हैं किस चीज़ के? पेट्रोलियम को सेपरेट करना, अलहदा करना, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसी पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होते हैं, जिसमें डीजल है, क्रूड ऑयल है, जिसमें आप लोगों के पास जो है केरोसिन ऑयल है, बाकी आप लोगों के पास पैराफिन वैक्स है, एस्फाल्ट है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं इस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग रेंजेस। इन बॉइलिंग रेंजेस की बुनियाद पर कैसे सेपरेट करते हैं? एक हमारे पास टावर है, इस टावर के अंदर पेट्रोलियम को आप डालकर क्या करते हैं? हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पर। अब एक आप लोगों के पास प्रोडक्ट ऐसे है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वो यहाँ से क्या हो जाएगा? एवापोरेट हो जाएगा, जिसे कंडेंस करने के बाद क्या कर लिया जाएगा? सेपरेट कर लिया जाएगा। तो ये एक फ्रैक्शन, ये एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया। ऐसे ही एक और हमारे पास है जिसका है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट करें कितना है उसका? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 से ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और 50 पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा? ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये यहाँ से बॉयल होने के बाद वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट होगा। यहाँ से इसे कलेक्ट करने के बाद एक सेपरेट ट्यूब के अंदर कंडेंस करके क्या कर लिया जाएगा? सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस पेट्रोलियम जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेन सोर्स है, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड जो है ये हमारे पास है नेचुरल गैस।
कोल, पेट्रोलियम, इसके बाद क्या है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स के जो है मिक्सचर को कहा जाता है। जितने भी कम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें आप लोगों के पास ईथेन है, इनमें मीथेन, ईथेन हो गया, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इस नेचुरल गैस का वो आप लोगों के पास मीथेन, जो 85% जो है इस नेचुरल गैस के अंदर मौजूद है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन कंप्राइजेज ऑफ, कितनी जो है इसके अंदर मुश्तमिल होता है मीथेन जो है, नेचुरल गैस कितने परसेंट जो है इस मीथेन के ऊपर कंसिस्ट करती है, 85% जो है इसके अंदर मीथेन मौजूद होते हैं। इसके अलावा ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये भी इस नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होती हैं। एक बात माइंड में रखिएगा कि जो नेचुरल गैस का ओरिजिन जो है, नेचुरल गैस का ओरिजिन वही है जो आप लोगों के पास कोल और पेट्रोलियम का है। कोल और पेट्रोलियम का जो ओरिजिन है वही ओरिजिन इस नेचुरल गैस का है। इसीलिए इसी कोल और पेट्रोलियम के साथ इसी नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिन्हें बाद में इन्हें क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है इस कोल और पेट्रोलियम से। अब इसके यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं इस नेचुरल गैस के, जिसमें सबसे पहले है एज अ फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, घरों और इंडस्ट्री में हम एज अ फ्यूल के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट। इसके अलावा एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ CNG, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके तौर पर जो है हम ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है कार्बन ब्लैक, कालक जिसे कहते हैं, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है। इस कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र्स की जो प्रिपरेशन है इसमें भी नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास डेड प्लांट्स जो थे, इनके जो 3 सोर्सेज थे, इनमें जो 3 हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स थे। इनको डिस्कस करने के बाद हम प्लांट्स की तरफ आते हैं, लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं। इसके हम सोर्सेज को पहले देख चुके हैं, अब देखते हैं कि ये कैसे हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में प्रिपरेशन होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑयल्स जिन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाइटामिन्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सिंथेसिस होती है इनके प्लांट्स के अंदर, प्रिपरेशन होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है जिसका, इस कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज को इन प्लांट्स में with the help of photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से इसे प्रिपेयर किया जाता है, और यही बेसिक यूनिट है इन कार्बोहाइड्रेट्स का। बाद में इसकी पोलीमराइजेशन का क्या मतलब है कि ग्लूकोज जो है आपस में अटैच होते जाते हैं। ग्लूकोज जुड़कर जिस प्रोसेस के ज़रिए ये आपस में अटैच होते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, इसे पोलीमराइजेशन कहते हैं। और ये पोलीमराइज होकर मज़ीद प्रोडक्ट्स स्टार्च, सुक्रोज और सेलुलोज को प्रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो कि पल्सेस और बीन्स में पाई जाती है। पल्सेस मतलब दालें, बीन्स वगैरह, जो आप लोगों के पास फलियां वगैरह हैं। अब इसे हासिल कैसे किया जाता है, ये प्रोटीन की जो है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद हैं, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हवा के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन है, इसे फिक्स करते हैं, और इसके नतीजे में इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके किस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है, प्रोटीन को प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आइल्स की बात करें तो आइल्स जो है इन प्लांट्स के सीड्स के अंदर, इनके बीज के अंदर जो है पाया जाता है। इसमें आप लोगों के पास सनफ्लावर आइल है, रेपसीड जो है आइल है, इसमें आप लोगों के पास ब्रासिका प्लांट जो है ये मौजूद है,
ब्रासिका, इसके अंदर जो है रेपसीड ऑयल इससे जो है हासिल होता है। पाम ऑयल हम कहते हैं खजूरों के तेल को। ग्राउंड नट जो है आप लोगों के पास कोकोनट और ग्राउंड नट हो गए, इनमें भी है हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ऑयल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स जो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पाया जाता है एप्पल और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, मतलब सेब और जो खट्टे जो आप लोगों के पास खुराक है, जो आप लोगों के पास फूड्स हैं, फल हैं, इनके अंदर भी ये वाइटामिन्स पाए जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ इन प्लांट्स के अंदर आप लोगों के पास रबर मौजूद है, एडहेसिव्स जो हैं ये मौजूद हैं, मेडिसिन्स जो हैं ये भी मौजूद हैं, हासिल होती हैं। तो ये आप लोगों के पास हो गए प्लांट्स। इसके बाद इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की जाती है लेबॉर्ट्री के अंदर। मतलब 200 ईयर्स एगो जो समझा जाता था कि सिर्फ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल किया जाता है। क्यों हासिल किया जाता है? सिर्फ क्योंकि वाइटल फोर्स के अंडर इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, जो सिर्फ इन जानदारों के अंदर जो है पाई जाती है। लेकिन 1828 के अंदर जब FM वोलर, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया को इन द लेबॉर्ट्री प्रिपेयर किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप लोगों के पास कौन सा था, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अमोनियम सायानेट। कि अमोनियम सायानेट जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब FM वोलर ने 1828 के अंदर इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया, तो उसने जो है लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है एक जो है सिलसिला जो है वो चल पड़ा। और इस तरीके से तकरीबन आज मोर देन 10 मिलियन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स में, फ्लेवर्स जो जायके वगैरह हैं, फ्रेगरेंसेस जो खुशबू वगैरह हैं, प्लास्टिक्स हो गई, पेंट्स रंग वगैरह, सिंथेटिक फाइबर्स आप लोगों को बता चुका हूँ, नाइलॉन हो गई, डेक्रोन हो गई, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इसके अलावा रबर हो गई, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज़ मतलब जो सजने संवरने का जितना भी सामान होता है ये टॉयलेटरीज़ में आता है, डिटर्जेंट्स जिनमें आप लोगों के पास सोप्स हैं, बाकी अशिया हो गई। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए। तो इन सब के अंदर ये सिंथेटिकली जो प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ, जिनमें हमने प्लांट्स, एनिमल्स को डिस्कस किया। लिविंग प्लांट्स में, डेड प्लांट्स में हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस था। फिर लिविंग प्लांट्स से हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स और विटामिन्स। और इसके अलावा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसिस को डिस्कस किया। बेटा इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।